एक को फेंक के आ रहा है, जला के आ रहा है, गाड़ के आ रहा है और कह रहा है भाई रो मत, सबकी यही दशा होती है। जान रहा है इसका? अरे कोई साथ नहीं जाता, सबको भगवान ठेका लेते हैं। बहुत महान है। जब तक अहम है और अन्य चिंतन है तब तक सूत्र लागू होगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगेंगे निश्चित। और जब आप अहम का प्रभु के चरणों में न्यास कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं और प्रभु का अनन्य चिंतन करते हैं, अब आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं रही। अब आप देखेंगे कि वो स्वयं आपके हृदय में बैठकर वही करवाएंगे जिसे परम धर्म कहते हैं। वो आपकी बुद्धि में ऐसा योग अपना प्रदान कर देंगे, कभी कोई अधर्माचरण का निश्चय ही नहीं हो पाएगा। पर उसके लिए अनन्य चिंतन, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम पूर्वक निरंतर सतत जो भजन करता है, तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, मैं उसे बुद्धि योग प्रदान। बुद्धि योग अर्थात अब कृष्णाकार बुद्धि हो गई, भगवदाकार हो गई। अब उसमें विषय स्फुरण की गुंजाइश ही नहीं रह गई। किसके? जो सतत भजन करता है, अनन्य चिंतन करता है। ये दो बातें परमार्थ की बहुत महिमामयी हैं, अहम का समर्पण और निरंतर चिंतन। ये दो बातें पकड़ ली तो परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ जाओगे। यही दो बातें ना होने के कारण अन्य सब साधन होने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। अनुभव नहीं होगा तो विश्राम भोगों में होगा, भोगों में विश्राम होगा तो कुछ दिनों में मलिन बुद्धि ये प्रश्न उठा देगी, कहां वो रक्षा करते हैं, ऐसा होता तो ऐसा कर लेते ना, ऐसे भ्रम पैदा हो जाएगा। अगर शुद्ध बुद्धि भगवत भजन परायण है तो जो रक्षा करने वाले हैं वही सृजन करने वाले हैं और वही विनाश करने वाले हैं। जो अधर्माचरण अहंकार से कर्ता भोक्ता भाव लिए हैं, उनके कर्म के अनुसार उनको फल भोगते हैं। भगवान कहते हैं तिनकह काल रूप में भ्राता, विनाश लीला भी उनकी है। तो अपने आप से अपने आप का सृजन करते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं और अपने आप से अपने आप का लय कर लेते हैं। ये बुद्धि योग प्राप्त महापुरुष ही निश्चय कर पाते हैं। बुद्धि योग उसी को प्राप्त होता है जो सतत भजन करता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम राधा राधा राधा। यदि सतत भजन नहीं, अहम समर्पित नहीं, तो परमार्थ की बातें केवल होती, स्थिति नहीं होती। अब नाम स्मरण करते हुए जो धर्म कर्म है खूब करो, 10 गुना लाभ बढ़ेगा। 1 अंक विराजमान कर दिया, फिर शून्य बढ़ाते चले जाओ, 10 गुना उसका महत्व बढ़ता चला जाएगा शून्य का। 1 हटा दो, सैकड़ों शून्य बना दो, कुछ नहीं हाथ लगेगा। ऐसे ही सहज सुख नाम रूप लीला धाम, ये हमारा स्वरूप है, हमारी आत्मा है, ये हमारा आराध्य है। भूल गए इसे। सहज सुख को भूल करके इंद्रिय और मन के द्वारा हम ठगे जा रहे हैं रात दिन, अपने को बड़े बुद्धिमान समझ रहे हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान नरसिंह देव जी से कह रहे हैं, हे नाथ, जैसे एक पुरुष की बहुत सी स्त्रियां हों और वो अपने अपने शयन गृह की तरफ उसे खींच रही हों, ऐसी दुर्दशा है। नेत्रेंद्रिय अपने सुख के लिए, श्रवणेंद्रिय अपने सुख के लिए, घ्राणेंद्रिय अपने सुख के लिए, रसेंद्रिय अपने सुख के लिए, त्वगेंद्रिय जनेंद्रिय सब। प्रभु बचा लो इस दुर्दशा से जीव को। तो प्रभु ही शास्त्र सदगुरुदेव संत के रूप में वो सूत्र बताते हैं, वो युक्ति बताते हैं जिससे तुम मुक्त हो जाओगे इस बंधन से। फिर तुम्हें समझ में आएगी ये बात। इसीलिए कहा गया है राम ही भजई ते चतुर नर
वही चतुर है इस संसार में जो माया के आकर्षण से बच करके नाम जप कर ले जाए। नाम जप नहीं हो रहा तो जीवन व्यर्थ जा रहा है। यद्यपि विषय संग सह्यो दुषह दुख, विषम जाल अरुझान्यो। आहा, असही संकट सह रहा है, कठिन जाल में फंस गया है। ये जाल दिखाई नहीं देता, बस फांस लेता है। कहां फंसे हो देखो, पर अंदर से ऐसे फंसे हो कि जी नहीं सकते। ये माया जाल है। मछली फंसती तो जाल तो दिखाई देता है, लेकिन माया का फेंका हुआ जाल दिखाई नहीं देता, फंस जाता है जीव। और इस जाल का प्रभाव है कि उस जाल से निकलना ही नहीं चाहता, उसी जाल में सुखी रहना चाहता है। ये बड़ी विचित्र दुरत्यय भगवान की भ्रमात्मक माया है। यद्यपि विषय संग सह्यो दुषह दुख, विषम जाल अरुझान्यो। तदपि न तजत मूढ़ ममतावश, जानत हो नहीं जाने हो। एक को फेंक के आ रहा है, जला के आ रहा है, गाड़ के आ रहा है, और कह रहा है भाई रो मत, सबकी यही दशा होती है। जान रहा है इसका, अरे कोई साथ नहीं जाता, सबको ऐसे जान रहा है, पर ना जाने हो। वो केवल बोल रहा है, अंदर से नहीं समझ रहा है, फिर जाके उसी विषयों में सुख खोजता है। उसको ये पता नहीं कि जिस शरीर का आश्रय लेकर हम विषय भोग रहे हैं, ये शरीर ही नष्ट हो जाने वाला, ये शरीर ही दुखमय है। फिर इससे भोगे जाने वाले विषय कैसे सुखमय हो सकते हैं? रसेंद्रिय अच्छे अच्छे पदार्थों के लिए ललचा रही है। खाने के बाद 6 घंटे के बाद ऐसा दुर्गंध युक्त मल बनता है, उसी को ललचा रही है। कैसी कैसी मायाजनित जाल के फंदे जिसने हमें बांध रखा है। अरे केवल प्राण पोषण करो, धर्म युक्त कार्य करो, निरंतर नाम जप करो और छूट जाओ इस शरीर बंधन से। ये समझ में ही नहीं आता। तुम अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। शरीर से जितने भोग भोग रहे हो, ये सब मायाकृत जादू का तमाशा है, इनकी सत्ता ही नहीं है। बस प्राण पोषण करो और प्राणनाथ का भजन, उनकी आज्ञा के अनुसार मुक्त हो जाओगे इस माया खेल से। बहुत जन्म हो गए, अनेक जन्मों में बहुत से कर्म किए, और ये कर्म रूपी कीचड़ में ऐसा फंसा लिया, हम निकल ही नहीं पा रहे। एक कर्म बख्शने वाला नहीं। एक एक चेष्टा इस भूमि पर जो आप करेंगे, एक कर्म भूमि है। इस भूमि पर इसीलिए शब्द कहा है। अन्य लोकों में वही कर्म करोगे जो तुम्हें भोग भोगने, बस नवीन कर्म नहीं होता। देवलोक में नवीन कर्म नहीं होता कि आप नया अनुष्ठान कर्म कर, नहीं, अपने किए हुए अनुष्ठान का शुभ फल भोगो। नरक में अपने किए हुए अशुभ कर्मों का, पाप कर्मों का फल भोगो। अन्य लोकों में भी ऐसा है, एकमात्र ये। इसीलिए यहां जन्म लेने के लिए देवता भी ललचाते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये कर्म एक एक सेकंड का हिसाब है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे पूरा का जितना समय दिया गया, 80 वर्ष 100 वर्ष, तो जिस दिन आप इस भूमि पर प्रकट हुए उसी समय से शुभ अशुभ कर्म का भोग लागो, और जहां चेतना जागृत हुई नवीन कर्म वो आपके ऊपर। शास्त्रीय सिद्धांत से शायद 14 वर्ष की अवस्था तक मांडव्य ऋषि धर्मराज से व्यवस्था बनाई थी, क्योंकि उस समय पूर्ण चेतना धर्म की क्या वृत्ति ये नहीं जागृत होती। तो उस समय तक के लिए तो इसके आगे जो कर्म होते हैं उनका एक एक हिसाब होता है। ऐसा ना समझो आप जो हंसी मजाक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं, छू रहे हैं, ये सब आपका रजिस्टर है, बढ़ रहा है। किस विषय में आप बोले, क्या बोले, उस बोलने में क्या दोष था, आपने क्या क्रिया की, वो सत्य शास्त्रों की सम्मति से है या निषेधात्मक है, उसका फल आपको मिलेगा। और यदि एक आप युक्ति सीख गए कि अब जो मैं कर्म करने जा रहा हूं वो श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा और भगवान के द्वारा दिए बल से होगा, वो कर्म बांधेगा नहीं। और जब कर्म हुआ तो पूर्ण समर्पित प्रभु को मुक्त हो जाओगे।